भक्त वत्सल भगवान की। राजा रहुगण को भरत जी ने उपदेश दिया, रहुगण का ज्ञान भंग हुआ। 28 प्रकार के नरकों का आपने वर्णन किया, डर गए परीक्षित जी, प्रभु मुझे भी नरक जाने पड़ेगा, कोई ना कोई पाप तो बना होगा। नरक कितने प्रकार के होते हैं मैया जी? 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में जाकर उस पाप का फल भोगना पड़ता है। हाँ, अब परीक्षित डर गए, प्रभु अब मैं कैसे बचूंगा? भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि यदि तुमने भगवान के नाम का सहारा लिया तो इस नरक में जाने से सदा सदा के लिए बच जाओगे। भगवान नाम, अजामिल जैसे महापापी ने भगवान के नाम का ही तो सहारा लिया था। अजामिल नाम के बल पर पार हो गया। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयुः विनश्यति। भगवान के सबसे बढ़िया भक्त का नाम था प्रहलाद। भगवान कब आते हैं जानती हो मेरी माँ? जब जब भगवान देखते हैं कि भक्तों पर अत्याचार हो रहा है तब तब भगवान आ जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रहलाद जी के पिता बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकशिपु नाम था आपके पिता का, प्रहलाद के पिता का। हिरण्यकश्यपु बड़ा दुष्ट था, पर प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान का नाम जपते थे। हरे राम श्रीमन नारायण नारायण का नित्य जाप करते थे। प्रहलाद के घर में कमी किसी चीज की नहीं थी। सोने के तो बंगले थे, कोई चीज की कमी नहीं। फिर भी प्रहलाद जी भजन करते थे, क्योंकि प्रहलाद को पता चल गया था कि मानव देह की सार्थकता केवल भगवत प्राप्ति है, केवल ईश्वर की प्राप्ति। प्रहलाद भजन करते। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बोला, मूर्ख तू ज्यादा विष्णु विष्णु मत जप, मैं मार डालूंगा तुझे। प्रहलाद बोले, पिताजी यदि वो चाहेगा तो ही मैं मरूंगा, और वो नहीं चाहेगा तो आपके पास आज तक ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो मुझे मार पाए, कोई शस्त्र नहीं। प्रहलाद जी को ऊपर पहाड़ से फेंक दिया हिरण्यकश्यपु ने खाई में, पर बचाने वाला भगवान हो तो मारेगा कौन? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वही बचाए वही मारे, कौन मारे और कौन बचाए? प्रहलाद को पत्थर से हाथी के पांव के नीचे दबाया, पर हाथी के पांव में इतना बल कहाँ कि वो भक्त को रौंद सके, भक्त को घायल कर सके। मेरी माँ, दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकती यदि आपको कृष्ण पर भरोसा है तो। बस भरोसा 100% होना चाहिए, कम नहीं हो। मैं जानता हूं कि भरोसे का फल क्या होता है।
आज यहाँ एक मैया बैठी हैं इंदौर से, इनकी बेटी का विवाह तय हो गया था, मंगनी हो चुकी थी, सारी तैयारियां शादी की हो चुकी थी। अचानक लड़के वालों ने डिमांड कर दी कि हमें इतना दहेज चाहिए। अब तो लड़की रोने लगी, लड़की की मां रोने लगी। बताओ गुरुजी, अच्छा चल रहा था तो पहले तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लड़की चाहिए लड़की। अब तो मुंह फाड़ने लगे, शादी की तारीख निकल गई। अब क्या करें, अब लगे रोने लगे रोने। हमने कहा रोइए मत, शायद भगवान को मंजूर ये नहीं है, इससे अच्छा रिश्ता ईश्वर आपकी बेटी को दिलाना चाहता है, इससे अच्छा संबंध ईश्वर आपकी पुत्री को दिलाना चाहता है। इसलिए ये बात पहले पता चल गई। शादी के बाद दहेज मांगता तो क्या कर लेते। तो ईश्वर जो करता है उसमें कोई ना कोई अच्छाई होती है, उस अच्छाई को कोई समझ पाता है, कोई समझ नहीं पाता परमात्मा को। और वो मैया भगवान के समर्पित है। जब आप समर्पित हो जाते हैं तो आपकी चिंता भगवान करता है, निश्चिंत हो जाइए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। आज उस बेटी का दूसरी जगह बढ़िया विवाह लग गया और बढ़िया खुशी खुशी विवाह चल रहा, तैयारी चल रही, मंगल हो सकता। अपनी बेटी को ना लालचियों के हाथ मत सौंप देना, मैं आपसे निवेदन करूं। घर में आई हुई बारात को भी लौटाना पड़े तो हिचकिचाना मत। द्वार पर बारात आ गई और पता चला कि ये लालची है, ये डिमांड कर रहा है मंडप के नीचे दौलत की, धन की, आप बारात को वापस भेज सकते हैं, हमें नहीं देना अपनी लड़की। यदि ऐसे कदम समाज में उठाए जाने लगे तो दहेज मांगने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। ये दहेज की परंपरा बड़ी घटिया है। ये दहेज आपको क्या लगता, अच्छा है बुरा है? दहेज तो लड़की का पिता स्वेच्छा से जो दे दे वो रख लेना चाहिए, डिमांड गलत है मेरी मां। और मैं आप लोगों से निवेदन, मेरी मां कान खोल के सुन लो, हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को इतना योग्य बनाना, इतना काबिल बनाना कि उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। वो लड़की के पिता से ये ना कहे कि तुम हमें ये दे दो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम अपनी मेहनत से लो, अपनी कमाई से लो। अरे लड़की का पिता तो चाहता है मैं अपनी बेटी को क्या दे दूं, क्या दे दूं, हर पिता चाहता। पर ये मांगने वालों से ना बूढ़ा बाप मर जाता, कर्जा ले लेके बिटिया का विवाह करता, अच्छी बात नहीं है। ये दहेज का जो कीड़ा है ना, इस कीड़े को समाप्त करना चाहिए। आज भी भारत सुधरा नहीं है, आज भी बहुत बड़े बड़े दहेज चल रहे हैं, बहुत चल रहा है काम। और हम तो बहनों से कहते हैं कि आप लोग मांगने वालों से शादी करो ही मत, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पर आपको भी चाहिए बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा चाहिए, पैसे वाला, बहुत पैसे वाला है, हाँ 10 लाख दे दो, अच्छा लड़का मिल रहा 10 लाख में। अरे उसके पास ऑलरेडी पैसा है, उसे देने की जरूरत क्या है? किसी गरीब लड़के को 10 लाख दिया होता तो वो आपकी लड़की से प्यार भी करता और 10 लाख से कोई बिजनेस व्यापार करके अपना जीवन मंगल कर लेता, आनंद कर लेता। एक मौका तो दो किसी गरीब को भी। आप लोग अमीर अमीर ढूंढते रहते हैं, हाँ? गरीब को भी मौका देना चाहिए। तो आप अपनी बेटी के लिए अमीर लड़का ना ढूंढें, आप अपनी बेटी के लिए अमीर लड़का ना ढूंढें, आप अपनी बेटी के लिए योग्य लड़का ढूंढें। योग्य वर चाहिए, पैसे वाला वर ना हो। अरे आपके बच्चे में काबिलियत होगी तो वो कमा लेगा,
और बड़े बाप का बड़ा नामी बेटा है तो मिट्टी में मिलाने में देर कितनी लगती है। तो मैं अपनी बहनों को भी निवेदन करता हूं, आप समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, योग्य लड़का खोजना चाहिए, पैसे वाला के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आप उसका साथ दो, वो आपका साथ दे, तो आप खुद पैसे वाले बन जाओगे ना आगे चल के। क्या बात है ना? ऐसी तो गरीबी भी दूर होगी। अब अमीर लड़की ने अमीर लड़के से विवाह कर लिया, अरे अमीर लड़के को गरीब लड़की से विवाह करना चाहिए, और अमीर लड़की को गरीब लड़की से विवाह करना चाहिए। ऐसे में दो गरीब अमीर बन रहे हैं, गरीबी मिट जाएगी। लोग कह रहे हैं गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, तरीका हमारे पास है, पूछ लो। ऐसे में गरीबी मिट जाएगी भारत की। सही बोल रहे हैं क्या हम? पर लोग उल्टा करते हैं, अमीर अमीर कर लेते हैं। अमीर को गरीब से करना चाहिए, मीडियम से करना चाहिए। लड़की योग्य हो, लड़का योग्य। प्रहलाद जी बचपन से भजन कर रहे थे, बचपन से भक्ति कर रहे थे। एक दिन पिता ने कहा, आज से तूने भजन नहीं छोड़ा, घर से निकाल दूंगा। निकाल दीजिए आप। संडा मर्के के घर भेज दिया पढ़ने के लिए। पढ़कर आए, पिता ने गोद में बिठाया, बेटा आपने क्या पढ़ा? प्रहलाद ने नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। समझ रहे हैं? श्रवणम, पहली भक्ति है श्रवणम, कथा सुनना। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, आप लोग कीर्तन करते हैं। तीसरी भक्ति है स्मरण करना। चौथी भक्ति है पांव दबाना। अभी पांव दबाने की बात हम कह चुके हैं। शास्त्रों में भी चौथा स्थान मिला है पांव दबाने को। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से चरण सेवा करता है वो चौथी भक्ति ही कर रहा है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य भाव सख्य भाव और समर्पण। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। विश्वास पांचवी भक्ति। चर्चाएं बड़ी लंबी है। प्रहलाद जी आज धनी है भक्ति के। आज गुरु जी घर पे थे नहीं, बड़े प्रेम से सारे विद्यार्थियों ने पूछा, प्रहलाद जी तुम्हारे तो पिता बड़े दुष्ट हैं, पर तुम भगत कैसे हो गए? तब कह दिया प्रहलाद ने कि मैंने ये भक्ति अपने पिता से नहीं, मैंने ये भक्ति अपनी माँ से पाई है। और मेरी माँ के गुरु जी हैं नारद जी, नारद जी ने ये भक्ति प्रदान की है। बोले नारद जी तुम्हारे गुरु हैं? हाँ, जब मेरी माँ गर्भवती थी तो मेरी माँ को लेकर के इंद्र गए, तब नारद जी ने अपने आश्रम में रखा और मेरी माँ को सुंदर सी कथा सुनाई। माँ तो सब भूल गई, पर वो कथाएं आज तक मुझे याद हैं। और मुझे पता है कि सृष्टि का पालनहार कृष्ण है, इसलिए मैं उसकी शरण में रहना पसंद करता हूँ। प्रहलाद जी महाराज आज प्रेम से कीर्तन करने लगे, बच्चों के साथ प्रेम से भगवान नाम जपने लगे। उसी समय हिरण्यकश्यपु आ गया। प्रहलाद जी कहने लगे, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना है, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना है, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी
जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, खेती बोवाई मैंने तेरे नाम के, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, मैंने खेती बो दी है कन्हैया तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बोवाई मैंने तेरे नाम के, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हाय मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हे मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। अब प्रहलाद जी दोनों हाथ उठा के विद्यार्थियों से बोले चलो आओ कीर्तन कर लो, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सभी लोग गाइए, नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब बाजार से गुरुजी आए, सारे विद्यार्थी नाच रहे थे, श्रीमन्नारायण ना। अब गुरुजी ने देखा और जैसे ही प्रहलाद के पास गए, क्यों प्रहलाद ये क्या है, तो प्रहलाद ने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया, और जब हाथ पकड़ा तो भक्ति का ऐसा करंट लगा कि गुरुजी भी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कीर्तन चल रहा था, तब हिरण्यकश्यपु आ गया और उसने देखा तो सारे भक्त श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने तलवार उठाई और एक प्रहार किया तलवार का प्रहलाद जी के। तलवार तो लगी नहीं, तलवार एक खंबे पर टकरा गई और खंबा टूट गया, गर्जना हुई, सारे भक्त शांत, कीर्तन समाप्त, चुपचाप खड़े हो गए। हिरण्यकश्यपु बोला, मूर्ख
ये तुमने आग लगा दी, सारे बच्चे नाचने लगे नारायण नारायण बोलकर। हिरण्यकश्यप बोला, बालक चल बोल, कहां है तेरा भगवान, आज हिसाब किताब बराबर करो। कहां, जिसका तू नाम जप रहा, बोल कहां है वो, आज मुझे दिखा। वो तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को छुआ नहीं था, नहीं तो उसको भी ऐसा करंट लगता, वो भी नाचने लगता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान, कहां नहीं है बताओ। हिरण्यकश्यप बोला, कैसे खंबे में भगवान है? बोले हाँ, इस खंबे में भी भगवान। मुझे नजर क्यों नहीं आता? प्रहलाद जी बोले, पिताजी किसी के सिर पे दर्द हो तो क्या दर्द आपको नजर आता है? हिरण्यकश्यप बोला, दर्द कैसे दिखेगा पागल? प्रहलाद जी बोले, जैसे दर्द होता तो है, जिसको होता है वो अनुभव कर सकता है, वो किसी को दिखा नहीं सकता। ऐसे भक्ति जो करता है वो भगवान का अनुभव कर सकता है, वो अपने भगवान को किसी को दिखा नहीं सकता। ये भी एक दर्द है। दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई, मीराबाई को ये दर्द था। कहां है तेरा भगवान? क्या इस खंबे में है? हाँ, एक प्रहार किया खंबे पर, टूट गया। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। सारे लोग डर गए। हिरण्यकश्यप को उठाकर नरसिंह भगवान ने गोद में लिटा लिया। हिरण्यकश्यप बोला, आप कौन? नरसिंह भगवान बोले, मैं तेरी मृत्यु। मैं नहीं मरने वाला, ब्रह्मा से वरदान मांग रखा, ना दिन के मरूं ना रात को। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात, संध्या का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ये 13वां महीना चल रहा, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले, ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, आज नाखून से मारूंगा। ये ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है। हर प्रश्न का उत्तर देकर छाती को विदीर्ण कर दिया, आंतों को माला बनाकर पहन लिया नरसिंह भगवान ने। और हिरण्यकश्यप का उद्धार। प्रहलाद से कहा, बेटा कुछ मांग। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो जीवन में, बस यही वरदान आपसे चाहता हूँ। प्रहलाद को उठाकर गोद में बिठा लिया। प्रहलाद जी स्तुति करने लगे, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहये नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। क्या बताएं प्रभु, आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है, बस आपका दर्शन पर्याप्त है। भगवान बोले, कुछ तो मांग प्रहलाद। प्रहलाद को भगवान जिद कर रहे हैं, मांग, और प्रहलाद ऐसा भगत मांगते ही नहीं। एक भगत ये है कि भगवान कह रहा मांग, और यहां बिना भगवान के कहे लगे मांगने। भगवान बोल रहे मांग, प्रहलाद बोले कुछ नहीं, कुछ ना मांगू ये। अरे आपको पाने के बाद क्या इच्छा है बताइए, क्या मिलेगा? अब क्या चाहिए? आपसे कीमती कोई चीज हो तो मैं मांग लूं, पर आपसे कीमती तो कुछ नहीं। प्रहलाद को भगवान ने कहा कुछ मांग, तब प्रहलाद जी ने मांगा, यदि आप देना चाहते हैं तो मेरे पिता की सदगति हो जाए, बस यही मैं चाहता हूं, मेरे पिता का उद्धार हो जाए। ये इन्होंने आपको बहुत गालियां दी हैं, कहीं आप इनकी अधोगति ना कर दें। भगवान से कहा, प्रहलाद से कहा भगवान ने कि जिस पिता ने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, वो कितनी भी गालियां दे, हर गाली पुष्प बनकर मेरे चरणों में चढ़ेगी। तुम जैसा पुष्प उसने दिया है तो मैं उसकी गालियों को भूल जाऊंगा। मैंने उसको वो गति दी है जो बड़े बड़े साधु संतों को मैं दिया करता हूं, वो आपके पिता को दे दिया। धन्य है भगवान। पिता का सदगति हुई, भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी। प्रहलाद बड़े उत्तम कोटि के भगत थे। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, तब भगवान ने मगर को बचाया। हाथी को बचाकर मगर का सिर काटा। समुद्र मंथन में मोहिनी, धनवंतरी और कच्छप अवतार धारण किया। एक बार मछली बनकर आए भगवान मत्स्य अवतार लेकर। 8वां स्कंध पूरा, 9वें स्कंध में प्रवेश करते हैं। मैं राम कथा आज छोटी सी कहता हूं, समय मिलेगा तो कल बड़ी करूंगा। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए हैं कश्यप, इनकी पत्नी
धर्म की पत्नी से हुए हैं विवस्वान। इन्हीं के वंश में नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इन्हीं के वंश में आगे हुए हैं राजा सगर, सगर के बेटा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ, भागीरथ जी ने गंगा को प्रकट किया है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए हैं खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए हैं रघु, रघु के पुत्र हुए हैं अज, और अज के पुत्र हुए हैं श्री दशरथ। दशरथ जी की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। इन तीनों रानियों को खीर खिलाया यज्ञ भगवान ने, तीनों गर्भवती भई। और सुंदर सा चैत्र का महीना आया, दिन के 12 बजे राम जन्म के टाइम पर सारे मुहूर्त सुंदर, अभिजित मुहूर्त था, रोहिणी नक्षत्र था, दिन के 12 बज रहे थे और राम के आने का टाइम चल रहा था। राम जी आ रहे हैं दिन के 12 बजे। अच्छा, भगवान राम ना दिन में आए, कन्हैया जी रात में आए, क्योंकि ना चोर रात को ही आता है, चोर रात को, और ये ईमानदार हैं इसलिए दिन में आए। कन्हैया चोर हैं, हाँ। क्या चुराते हैं, क्या चुराते हैं, क्या चुराते हैं? आपने कन्हैया को जाना ही नहीं। कन्हैया मक्खन चोर नहीं है, कन्हैया तो मन चोर है, मन चुरा लेता है, दिल चुरा लेता है, दिल चुरा लेता है मेरा कृष्ण, मन चुरा लेता है, चित चोर है, उसे क्या कहते हैं? वो चित चोर है, हाँ वो चोर है, इसलिए रात को आया। बिहारी जी भी तो काले हैं, वो भी काले और रात भी काली, मैच हो गया, दिखेगा ही नहीं कि कौन खड़ा है। और इस चोरी की रात में चोर चुरा लेता है। आपके चित्त को चुराया कि नहीं? हम तो चाहते हैं कि वो कब आए और कब हमारे चित्त को चुराए। राम जी आए 12 बजे, सुंदर सा समय, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूपन हारी, लोचन अभिरामा घन श्यामा, निज आयुध बुध चारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु कराई। आज राम जी बढ़िया सुंदर से प्रकट भये। कौशल्या को खबर मिली दशरथ जी को पहला बेटा हुआ, खूब झूमने लगे। दूसरी खबर कैकई ने भी एक छोरा को जन्म दिया, सुमित्रा ने 2। अब तो दशरथ जी नाचने लगे। भगवान देता है तो थोक में देता है, भगवान देता छप्पर, एक तो देता नहीं और देता तो। आज कल तक एक बेटे के लिए रो रहे थे दशरथ जी, और आज एक ही दिन में 4-4 छोरा। गुरु जी ने नामकरण किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम, शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम। चारों भैये बड़े हो गए, विश्वामित्र जी लेकर गए। सबसे पहले भगवान ने ताड़का को मारा, अविद्या को। शिला पर पांव रखा तो पत्थर पिघल कर क्या बन गई? गौतम की नारी का उद्धार, अहिल्या का उद्धार किया। सीता स्वयंवर में पहुंचे और आज राम जी दुल्हा बन गए।